हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 10 का लेक्चर 17 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 16 में हमने एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे, आपके जो एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल्स दी गई हैं, उन्हें सॉल्व किया था। वहां से कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखा था, जाना था, समझा था। एंड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के मायने समझा था कि आखिर इसका मायने क्या है। ये सारा कुछ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर आप नहीं देखे हैं ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां देख सकते हैं लेक्चर 16। एंड लेक्चर 16 एंड 17 इंटरलिंक्ड है, तो आप देखना, आप बेहतरीन ढंग से समझ पाओगे। ओके ओके ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि आज के सेशन की तरफ। आज हमारा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो। आफ्ताब अपने डॉटर से 7 साल पहले कहता है, आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन। तुम उस समय जितनी थी उसके मैं 7 गुना था। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तुम जितनी हो जाओगी 3 साल के बाद, उस समय मैं अब तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो मानते हैं कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज जो है, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स मान लिया, और उसके डॉटर लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, डॉटर प्रेजेंट एज बी वाई। अब क्या बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आफ्ताब। आफ्ताब क्या बोल रहा है? कि वो 7 गुना था। किसका? डॉटर का। कब? 7 साल पहले। तो अभी अगर आफ्ताब का उम्र एक्स ईयर है, तो 7 साल पहले उसका उम्र क्या था? x-7। अभी अगर उसका डॉटर का उम्र y है, तो 7 साल पहले y-7। अगर अभी आपका उम्र 10 ईयर्स है, तो 7 साल पहले आपका उम्र कितना था? 3 ईयर्स। क्या किए? 7 माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए, हटा दिए। यही किए ना। तो अभी अगर x है, तो 7 क्या किए? हटा दिए, तो x हट गया, -7 हो गया। देन अब इसे आप सॉल्व करोगे, आप x-7 इज इक्वल टू 7y-49। अब जो कंस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ कर लेते हैं, 7y-49 प्लस 7, देन x इज इक्वल टू 7y-42, इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन हो गया एक। सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है? सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है कि आज से 3 साल के बाद हम तुम्हारे 3 गुना हो जाएंगे। यानी आज अगर x है, तो 3 साल के बाद आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा? x+3। बोल रहा है कि अपने डॉटर का एज का 3 गुना, 3 टाइम्स y। अभी y है, तो 3 साल बाद कितना? 3 + y, यानी y+3। देन x+3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, कितना हो गया? 9। एंड 3 इंटू वाई, 3y। कंस्टेंट टर्म को एक तरफ, 3y प्लस 9 माइनस 3, देन x इज इक्वल टू हाउ मच? 3y प्लस 6। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे आप? पिछले लेक्चर में हमने बताया है, एक वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। कैसे कैसे कैसे? आप देखो यहां पे इक्वेशन 1 के लिए हम देख रहे हैं, फॉर इक्वेशन 1 कम से कम 2 वैल्यू लेंगे, x y। अगर हम y के जगह पे 6 रख दें, अगर हम y के जगह पे 6 रख दें, y के जगह पे 6, तो 7 इंटू 6 42, 42 माइनस 42 0, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अगर y के जगह पे 7 रख दें, देन 7 इंटू 7 49, 49 में से 42 जाएगा तो कितना? 7। यहाँ पे x का वैल्यू 7 आ जाएगा। ये हो गया। अब इक्वेशन 2 के लिए वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 2 के लिए, फॉर इक्वेशन 2 यहां भी 2 वैल्यू पुट करेंगे। कम से कम मिनिमम 2 वैल्यू करना है, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी कर सकते हो, बट मिनिमम आपको 2 वैल्यू पुट करना होता है। जैसे 2 वैल्यू यहां पुट किए हैं, 2 वैल्यू यहां पुट करेंगे। y का वैल्यू अगर हम 0 ले लें,
y का वैल्यू अगर हम 0 ले लें देन ये 0 हो गया पूरा, 0 + 6 ये 6 हो गया। अगर y का वैल्यू 1 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देन y का वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9, 3 × 1 3 + 6 9, ये हो गया। अब इसे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे करोगे? इक्वेशन 1 के लिए देख रहे हैं, इक्वेशन 1 के लिए देख रहे हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना 6, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, एक पॉइंट हमारा यहाँ बना 0 और 6। x का वैल्यू 7 देन y का वैल्यू 7, यानी कि अगर आप यहाँ से लेकर के जाओ ऐसे तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 7 7। ओके, सेकेंड इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 6 देन y का वैल्यू 0, यानी कहीं ना कहीं यहीं पर रहेगा 6 0, एंड x का वैल्यू 9 y का वैल्यू 1 यहाँ पे, यानी कि 9 एंड 1। अब आप क्या करोगे, इसे मिला दोगे। इक्वेशन 1 का यही था ना, इक्वेशन 1 का यही था, आप ऐसे मिला दिए। इक्वेशन 2 का यही था ना, इक्वेशन 2 का यही था, आप ऐसे मिला दिए। ये कैसा लाइन बन गया, पैरेलल लाइन बन गया ना, पैरेलल लाइन। यही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया था। क्वेश्चन में यही बोला था कि सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो अलजेब्रिकली हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों इक्वेशन ले आया, और ग्राफिकली हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व होता है। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बचा खुचा कंसेप्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 में सीख लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट। एक क्रिकेट टीम का कोच जो है 3 बैट खरीदता है एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3900। 3900 में 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है। मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट, अ बैट का मतलब एक बैट, कितना, x रुपया। देन कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल का कीमत मान लेते हैं y रुपया। एक बॉल का कीमत कितना, y रुपया, एक बैट का कीमत x रुपया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, पहला सिचुएशन क्या बोल रहा है कि 3 बैट एंड 6 बॉल, एक बैट का कीमत x, देन 3 बैट का कीमत 3x, एक बैट का कीमत y, देन 6 बॉल का, एक बॉल का कीमत y, देन 6 बॉल का कीमत 6y इज इक्वल टू हाउ मच, 3900। इसे आप ऐसे लिख सकते हो 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y, ऐसा इस वजह से ताकि हम जब वैल्यू पुट करें तो हमारे लिए आसानी हो। देन x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 3। ये यहाँ प्लस में था, साइड चेंज हुआ, साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हो गया, प्लस में था तो माइनस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में हो गया। इसे हम इक्वेशन 1 मान लिए। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे देख लो, सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल। अनदर बैट, एक बैट की कीमत x, एंड अनदर 2 मोर बॉल, 2 और बॉल खरीदा है, सेम काइंड, सेम तरह का, जैसा पहले खरीदा था सेम वैसा ही, तो प्राइस भी सेम होगा। 2y कितने रुपए में, 1300 में। इक्वेशन, अब इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। आई बात समझ में? 2 इक्वेशन बना लिए। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे ना, कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, कम से कम 2 वैल्यू लेंगे, कम से कम 2 वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर x का वैल्यू हम, अगर y का वैल्यू हम 100 मानते हैं तो 600, 3300, 1100 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा है। अगर हम मानते हैं 200, देन कितना हो जाएगा, 3900 में से 200 जाएगा, ये 200 तो 6 दूना 1200 जाएगा, देन 7 2 900 हो जाएगा, x का वैल्यू 900। अब मान लेते 300, y का वैल्यू मान लिया हमने 300, ताकि हमारा ग्राफ में प्लॉट हो जाए, क्योंकि आप देखोगे तो x में हमारा 800 तक ही है, y में 700 तक। आप जो कुछ भी मान लो, आप ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, आप कैसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम 300 मान रहे तो ये यही सत्य है, नहीं, आप 100 ही मान सकते हो।
अगर आपका जो वैल्यू एक्स में आ रहा है वो आपके ग्राफ पे प्लॉट हो जा रहा है तो आप वो मान सकते हो। हमारा ग्राफ में प्लॉट नहीं हो पाएगा क्योंकि 800 तक ही है, ये 700 तक ही है, तो वही लेकर के चलेंगे। तो 300 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18, देन 39 में से 18 अगर जाता है 1800, 001 हो गया और ये 2100, तो ये 700 हो जाएगा, यानी काम हमारा हो गया। अगर 400 मानते हैं तो 2400 हो जाएगा ना। 9 में से 4 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, बाई 3 है 500, तो हमारा ऐसा कुछ हो गया। ये इक्वेशन 1 के लिए है, इक्वेशन 1 के लिए। इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं। 1300 है, अगर 600 मान लिए, आप बना लो पहले, दो वैल्यू कम से कम लेंगे, कोई दो वैल्यू ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर y का वैल्यू हम 400 मान लिए, y का वैल्यू अगर हम 400 मान लिए तो 4 और 2 ना 8, 400 इंटू 2 800, 813 में सेट जाएगा 500। अगर इसका हम 300 मान लिए तो 600 हो गया, 600 हो गया। अगर ये 200 मान लिए तो ये 400 हो गया, 400 तो कितना 9। अगर 3 मान लिए 300 तो ये 600 हो गया, 600 तो ये कितना हो जाएगा 700, x का वैल्यू। आई बात समझ में? आई बात कैसे बन रहा है, समझ आ रहा है? ये इक्वेशन 2 के लिए हो गया। देखते हैं, x का वैल्यू 700 देन y का वैल्यू 300, x का वैल्यू 700 देन y का वैल्यू 300, यानी कहीं ना कहीं हमारा यहाँ आएगा। ये आपको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो ये हमारा हो गया 700 300, ओके। उसके बाद x का वैल्यू 500 देन y का वैल्यू 400, यहाँ पे 500 400, ओके। इक्वेशन 2 देखते हैं कि x का वैल्यू 500 देन y का वैल्यू 400, 500 x का वैल्यू 500 400, इस सेम हो गया 500 400, यही है। और x का वैल्यू 700 देन y का वैल्यू 300, यही, यानी कि एक ही लाइन पे आया, एक ही लाइन पे बन रहा है। और जब एक ही लाइन पे बन रहा हो, एक ही लाइन पे बन रहा हो तो इसे क्या कहते हैं, कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ये कोइंसाइड कर गया, एक ही लाइन पे बन रहा है, तो जब कोइंसाइड कर गया तो उसमें कितना सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने बताया है। यहाँ पर जो आपका पैरेलल लाइन बना, जो जब पैरेलल बनेगा तो कितना सॉल्यूशन बनेगा, नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल ग्राफ बन जाए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब कोई इंसिडेंस हो जाए, जब एक ही लाइन पे इंसिडेंट कर जाए तो वहां पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और जब एक बार कट करे तो वहां पे क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, जो हम पिछले लेक्चर में बताए हैं। तो आप जाकर के पिछला लेक्चर देखना, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं आप देखना, क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से वहां समझाए हैं। अगर वो आप देख लोगे, समझ जाओगे, तो एक्सरसाइज 3.1 तो फिर खेल है आपके लिए, कुछ नहीं रह गया फिर इस एक्सरसाइज में। तो आप जाकर के देखना वहां पे, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। मान के चलते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी ₹X, मान लिए कितना x है, ओके। एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितना ₹Y मान लिए। देन 2 kg ऑफ एप्पल, 2 kg एप्पल, 1 kg का x रुपया, देन 2 kg का 2x, 1 kg का ग्रेप्स का कितना y रुपया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच 160। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 160 माइनस वाई बाई 2। अच्छा भैया ऐसे ही रहने देते हैं, इतना प्लस में था तो माइनस हो गया। देन x इज इक्वल टू 160 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये लिख सकते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या बोल रहा है कि आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल 4 इंटू एक्स प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू 300। इसको लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 2y
देन x इज इक्वल टू 300 माइनस 2y/4 ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया ना। आप देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या वैल्यू पुट, कितना वैल्यू लेकर के चलेंगे, कम से कम 2 वैल्यू और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ले सकते हैं आप। देन ये x हो गया, ये y हो गया। अगर y का वैल्यू हम रखते हैं 100, अगर y का वैल्यू हम रखते हैं 100, देन x का वैल्यू कितना 60 हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना 15 से 30, 60 डिवाइडेड 30। अगर इसका वैल्यू हम 50 रखते हैं, 50 y का वैल्यू अगर 50 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 में से y जाएगा तो 160 में से 50 जाएगा तो 110 को अगर 2 से करेंगे तो कितना 55। ये इक्वेशन 1 के लिए था ना। अब इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहे हैं। आप समझ रहे होगे, मुझे पूरा यकीन है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके, कितना वैल्यू कम से कम लेंगे, 2 वैल्यू। बार बार बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं जो हम वैल्यू ले रहे हैं वही वैल्यू आप लेंगे। आप अलग वैल्यू भी ले सकते हैं, बट प्रोसेस जो है वो मैं बता रहा हूँ। ओके, 300 माइनस 2y, y का वैल्यू अगर हम लेते हैं 100, y का वैल्यू अगर लेते हैं हम 100, देन x का वैल्यू कितना 200, कितना 25 हो जाएगा। कैसे, 100 ले 200 हो गया, 300 में 200 जाएगा तो 100 में डिवाइडेड बाई 4 25। अगर y का वैल्यू हम लेते हैं 50, y का वैल्यू हम लिए 50, 100 हो गया 200 में डिवाइडेड बाई 4 50, ये भी 50 हो जाएगा। अब इसे प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू 30, देन y का वैल्यू 100, x का वैल्यू 30, y का वैल्यू 100, यानी ऐसा है 30 100। ओके, x का वैल्यू 55, 50 से 60 के बीच 55 यहाँ कहीं होगा 55, y का वैल्यू 50, यानी कि यहाँ से अगर उठ करके आएगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 55 एंड 50। सेकेंड इक्वेशन, x का वैल्यू 25, 20 या 30 के बीच में 25 यहाँ, y का वैल्यू 100, x का वैल्यू इतना, y का वैल्यू 100, यानी यहाँ कहीं बनेगा। ओके, एंड 50, इसका 50, देन इसका भी 50। ओके, तो पहला इक्वेशन को हम इसे मिलाते हैं। एक हमारा ऐसे बन गया और एक हमारा सेकंड इक्वेशन वाला कुछ ऐसा जाएगा, यानी क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, मतलब कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। आई बात समझ में आ गई ना कैसे सॉल्व हुआ है? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पिछला लेक्चर देखना। एक्सरसाइज 3.1 खत्म हुआ कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को, कैसे हम सेंटेंस को पहले अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कैसे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है आप बहुत आसानी से समझे होंगे। तो आप पढ़ाई करना, पिछले लेक्चर देखना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो अपना समर्थन बरकरार रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक शेयर करना, पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद, जय हिंद।